तो हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछले कल की जो हम लोगों ने शॉर्ट्स डाली थी एनटीटी 303 वर्सेस एस क्या हाँ वर्सेस कांट स्लीप मतलब कैंट स्लीप, वो वाला स्टोरी जो लेवल था ना, स्टोरी लेवल में हम लोगों ने एनटीटी 303 को दिखाया था। यानी कि आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एनटीटी 303 का स्टोरी। तो स्टोरी शुरू करते हैं माइनक्राफ्ट इस एनटीटी 303 का। तो स्टोरी के शुरू में माइनक्राफ्ट के एक छोटे से विलेज में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था एनटीटी 303। उन्हें सब लोग बुलाते थे 303 नाम के, उसे सब लोग बुलाते थे विलेज के विलेजर्स। और 10 साल गुजर चुके थे और फिर वो बहुत ही बड़ा हो चुका था, ऑब्वियसली जैसा तुम लोग फोटो में देख रहे हो वैसा। और वो अभी नेदर ब्रांड के लिए काम कर रहा है। अगर तुम्हें नेदर ब्रांड नहीं पता तो हम लोग उससे मतलब अगर तुम लोगों को नेदर ब्रांड का नहीं पता तो कल जो स्टोरी आएगी उसे ज़रूर देखना। मतलब कल तो वैसे हुगा लाला की स्टोरी आने वाली है, वैसे चलो कंटिन्यू करते स्टोरी को। और वो काम करता था नेदर ब्रांड के लिए। जो एनटीटी 303 अभी नेदर ब्रांड के लिए काम तो करता था, लेकिन एक दिन एनटीटी 303 नेदर ब्रांड का सबसे खतरनाक जनरल बन गया। और तभी वो लोग मतलब वो दोनों एनटीटी 303 और नेदर ब्रांड एंड पूरी म्यूटेंट स्केलेटन, म्यूटेंट ज़ॉम्बी, म्यूटेंट क्रीपर, म्यूटेंट स्पाइडर, साथ ही साथ म्यूटेंट क्या म्यूटेंट बहुत सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर्स, साथ ही साथ जायंट ज़ॉम्बी भी था जो कि कुछ नहीं करता था लेकिन इस स्टोरी में करेगा क्योंकि एनिमेशन स्टोरी का ही बेस है। तो वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए हीरो ब्रेन मतलब नल आता है। नल भी उनसे लड़ता है, लड़कर भी वो जीत नहीं पाता। वो ऑफिशियली हीरो ब्रांड का मदद लेने जाता है बिकॉज वो हीरो ब्रांड का फ्रेंड था और एनटीटी 303 भी हीरो ब्रांड का फ्रेंड था। लेकिन अब वो फ्रेंड तो है लेकिन उसका एक मास्टर भी है जो कि है नेदर ब्रांड। और नेदर ब्रांड को ख़त्म करना इतनी आसानी से नहीं होने वाला। अब नेदर ब्रांड का हेल्प करने के लिए आ जाता है वाला तो नहीं, लेकिन नेदर ब्रांड का हेल्प करने आ जाता है। क्या आपको पता है ना नेदर ब्रांड का हेल्प करने कौन आता है? वो तो स्टोरी के आगे जाके मालूम चलेगा तो पड़ेगा। चलो शुरू कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को फिर से। और स्टोरी एक नल जाता है हीरो ब्रांड के पास जो कि एक माउंटेन विलेज में रहता था। उसका एक घर भी था। वो वहाँ पर जाकर बातचीत करते हैं और नल हीरो ब्रांड को ये सारे चीज़ें बता देते हैं। और हीरो ब्रांड बोलता है तुम तो मतलब एनटीटी 303 तो हमारा अच्छा दोस्त था, वो ऐसा क्यों कर रहा है? नल ने बोला हाँ क्योंकि उसका मास्टर भी एक है। हीरो ब्रांड ने बोला कौन है वो? नल ने बोला वो है द
एंटिटी 606। एंटिटी 606 इस फाइनली टपका डालते हैं नेदरब्रांड को, बट नेदरब्रांड तो टपक चुका था, एंटिटी 303 बच गया था। एंटिटी 606 उसका पीछा करते करते वो एक पोर्टल के पास पहुंच गया था, जिसे टाइम ट्रेवल करके वापस मतलब पहले वाले टाइम में जाकर और वो अपने मास्टर को ले आना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से उसके कोई वार करता है जो कि था हुगा लाला उसके ऊपर वार करता है और तभी एंटिटी 606 उस पोर्टल को तोड़ देता है, लेकिन गलती से वो उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। तभी उस टाइमलाइन में वापस जाता है जब अब वो आया था डायमेंशन ऑफ कैटाबी से। डायमेंशन ऑफ कैटाबी से आने के बाद जब लड़ रहा था वो तब का टाइम में वो पहुंच जाता है और तभी उसको फिर से फ्यूचर में ले आ जाता है। वो फ्यूचर को देखकर फिर से हैरान हो जाता है, मैं ऐसा टेलीपोर्ट कैसे हो रहा हूँ इस पोर्टल से। क्या एंटिटी 303 का प्लान तो ये नहीं कि वो अपने मास्टर को वापस ले आना चाहता है, वो तो स्टोरी के आगे जाके ही पता चलेगा। वैसे मैंने बोल दिया था कि हाँ ये बात सच है, तो वो जरूर ले आएगा, लेकिन वो अभी ले आ नहीं पाएगा क्योंकि वो पोर्टल टूट चुका है। एंटिटी 303 अपने मास्टर से बहुत ताकतवर हो चुका था, अब उससे हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। आज की उसका स्टोरी शायद बड़ा आने वाला है, पता नहीं। और उनसे सारे लोग लड़ते हैं बिकॉज एंटिटी 606 आ रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हमारा हीरो ब्रांड का एक लौता दोस्त जो कि सिर्फ एक दोस्त थी उसकी मदद कर रहा था अभी सिर्फ जो कि था नल, उसका एंड हो जाता है। लेकिन एंटिटी 606 को सारे कुछ मालूम थे, वो उस पोर्टल को इग्नाइट करने का भी मालूम पड़ गया था, उस पोर्टल को इग्नाइट वो कैसे करे, इसलिए वो जाता है उसके पुराने मास्टर क्राइबेन एक्स के पास। मास्टर क्राइबेन एक्स उसे उस पोर्टल को खोलने का एक मैजिकल स्पेयर दिया था। मैजिकल स्पेयर से वो पोर्टल वो खोलता है और फिर उस टाइमलाइन में वापस चले जाता है जब नल जिंदा था। नल को जल्दी से ले आता है एंटिटी 606 और पूरी एक ताकत लगाकर फिर से वो लोग लड़ने लगते हैं, लेकिन नल और एंटिटी 606 को बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बिकॉज हुगा लाला मरने ही वाला था और हीरो ब्रांड का डेथ हो चुका था और हुगा लाला भी मर जाता है। नल वो दूर से देख पा रहा था, इसलिए नल उसको मारना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, वो भी मर जाता। फिर से वो मास्टर फिर से एंटिटी 606 उससे लड़ने तो लगता है, लेकिन वो लड़ नहीं पाता बिकॉज उसके पास उतने खतरनाक वेपन्स नहीं थे, इसलिए वो चला गया अपने पुराने मास्टर, पता नहीं कौन सा मास्टर का नाम नहीं पता, और वो मास्टर उसे मैजिकल वेपन्स देता है और उस टाइम लाइन में वापस भेज देता है और वो तीनों को ले आता है आज फ्यूचर के बारे में बताकर कि वो लोग मर गए हैं। वो बिकॉज उसके आत्मा थे, बिकॉज वो लोग मर गए थे, इसलिए उसके सिर्फ आत्मा ही बची थी और उनके आत्मा उनके बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से वो लोग जिंदा हो जाते हैं और एंटिटी 303 से लड़ने लगते हैं। लेकिन एंटिटी 303 तभी आसमान में उड़कर अपना एक स्पेयर कास्ट करता है। मैजिक स्पेयर उन्हें बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन एंटिटी 606 को कुछ नहीं होता।
बिकॉज एंटिटी 303 का बड़ा भाई था एंटिटी 606 और सबसे बड़ा भाई एंटिटी 10 तो अभी आया नहीं है। एंटिटी 909 उसका सबसे बड़ा भाई था। सबसे छोटा भाई था एंटिटी 101 और उससे छोटा कोई भाई नहीं था उनका। और वो लोग अपने सारे एंटिटीज 707 सारे एंटिटी नंबर्स को बुला लेते हैं और एंटिटी 303 से फाइट करने लगते हैं। वो अपना 4000 एम्टर फाइटर्स को भेज देता है और 4000 एम्टर फाइटर्स और उनका सबसे छोटा भाई एंटिटी 101 को मार डालता है। ये देखकर सारे एंटिटीज इस बहुत ही गुस्सा आता है। उन सारे फाइटर्स को धूल चढ़ा देते हैं और अभी बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही थी एंटिटी 303 वर्सेस ऑल एंटिटीज। वो लोग बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता एंटिटी 303 का। उसका एक खर्चा है सिर्फ और सिर्फ इतने देर बाद सिर्फ और सिर्फ एक खर्च। और उसके बाद वो लोग फिर से लड़ने लगते हैं तभी वहाँ पर आ जाता है एंडर ब्रेन, जो कि बिकॉज हीरो ब्रेन जितना पावरफुल होने ही वाला था बिकॉज उसे सिर्फ 3 एंटिटीज को मानना था, जिनमें बिकॉज उसे 2 एंटिटी माना था तभी वो हीरो ब्रेन जैसा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए वो उनकी मदद करने यहाँ पर आ गया और फिर वो एंटिटी 303 को देख पाता है जो कि एक विलन एंटिटी था। ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो सारे एंटिटी नंबर्स को और सारे एंटिटी मतलब हीरो एंटिटीज़ को जाने बोलते हैं और सारे हीरो एंटिटीज़ चले जाते हैं और फिर एंडरमैन वर्सेस एंटिटी 303 होता है। एंटिटी 303 पूरी तरीके से घायल हो चुका था लेकिन फिर भी वो लड़ रहा था बिकॉज वो नहीं चाहता कि वो हार जाए किसी से। वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता था, इसलिए वो अभी तक लड़ते रहता है लेकिन कुछ काम नहीं होता बिकॉज एंडर ब्रेन के पास बहुत सारी मतलब एंटिटी 303 से भी बहुत सारे मैजिकल वेपन्स थे और उससे बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और वो तभी अपना सबसे पावरफुल अटैक मेडाइंग ब्लास्ट उसके ऊपर फेंक देता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता बिकॉज उसे एक नहीं 2 की ज़रूरत है और उसे रिचार्ज होने में बहुत देर लगेगी उस मैजिकल वेपन को। और फिर वो लोग फिर से ऐसे ही दूसरे मैजिकल वेपन से लड़ने लगते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता था बिकॉज एंटिटी 303 से मारने ही वाला था। तभी सारे नंबर एंटिटीज और सारे एंटिटीज आकर उससे लड़ने लगते हैं और तभी एंट्री होती है। आपको पता है ना टाइम एमरल्ड ग्रीन स्टीप की। हाँ, ये ग्रीन स्टीप या एमरल्ड स्टीप कुछ भी बोला सकते हो इन दोनों में से। वो पूरी बहादुरी से लड़ता है एंटिटी 303 के साथ और सारे एंटिटीज को जाने बोलता है, एंडर ब्रेन को भी जाने बोलता है। एंडर ब्रेन भी चला जाता है और वो अपना सबसे पावरफुल अटैक ब्लास्ट ऑफ ब्लास्ट कैट्रा अटैक उसके ऊपर फेंक देने ही वाला था कि तभी पीछे से उसका मास्टर पता नहीं कैसे आ जाता है लेकिन फिर भी वो लोग बहादुरी से लड़ते हैं और उनका मास्टर को भी मार डालते हैं। फाइनली एंटिटी 303 भी मर जाता है। और अगर आपको और यह स्टोरी यहीं पर एंड होता है। अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद हो तो कर दीजिएगा एक, पता है क्या, एक लाइक। तो बाय गाइस, तो आज के लिए इतना है, कल होगा लाला।